और छोटी रिया। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रिया नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। रिया को रंग बिरंगी चीजें बहुत पसंद थी, खासकर तितलियां। वो घंटों अपने घर के पास के बगीचे में बैठी रहती और तितलियों को एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ते देखती। एक धूप वाले दिन जब रिया बगीचे में खेल रही थी, उसे एक बहुत ही खास तितली दिखाई दी। ये तितली इतनी सुंदर थी कि रिया ने पहले कभी ऐसी नहीं देखी थी। उसके पंख इंद्रधनुष के सभी रंगों से जगमगा रहे थे और जैसे ही वो उड़ती, उसके पीछे चमक की एक हल्की सी लकीर बन जाती थी। रिया उस तितली के पीछे पीछे चलने लगी। तितली धीरे धीरे उड़ती हुई उसे जंगल के और अंदर ले गई, जहां उसने पहले कभी कदम नहीं रखा था। रिया थोड़ी डर गई थी, लेकिन उस तितली की सुंदरता ने उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। आखिरकार तितली एक बड़े पुराने पेड़ के पास रुकी। पेड़ के तने में एक छोटी सी गुफा थी। तितली उस गुफा के अंदर उड़ गई। रिया ने हिम्मत करके झांका और देखा कि गुफा के अंदर एक चमचमाता हुआ झरना था। झरने का पानी चांदी जैसा चमक रहा था। जैसे ही रिया ने झरने को छुआ, एक जादुई आवाज सुनाई दी। वो तितली अब एक छोटी प्यारी परी में बदल गई थी। परी ने रिया से कहा, नमस्ते रिया, मैं रेनबो परी हूँ। तुमने अपनी दया और सुंदरता के प्रति अपने प्रेम से इस जादुई जगह को ढूंढा है। इस झरने का पानी तुम्हारी एक सबसे बड़ी इच्छा पूरी कर सकता है। रिया बहुत हैरान थी। उसने सोचा, मुझे क्या मांगना चाहिए। वो बहुत देर तक सोचती रही। वो एक नई गुड़िया या ढेर सारी चॉकलेट मांग सकती थी, लेकिन फिर उसे अपने दोस्त समीर की याद आई, जो हमेशा उदास रहता था क्योंकि उसके पास कोई खिलौना नहीं था। रिया ने रेनबो परी से कहा, प्रिय परी, क्या आप समीर को एक सुंदर खिलौना दे सकती हैं ताकि वो खुश हो जाए। परी मुस्कुराई और बोली, वाह रिया, तुमने सबसे अच्छी इच्छा मांगी है। तुमने अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए खुशी मांगी है। तुम्हारी ये उदारता बहुत ही खास है। जैसे ही रिया ने अपनी इच्छा बताई, झरने का पानी और भी तेज चमकने लगा। अगले ही पल रिया ने देखा कि समीर के घर की तरफ से एक चमकती हुई रोशनी गई। रिया रेनबो परी को धन्यवाद देकर घर वापस आ गई। जब वो समीर के घर के पास पहुंची तो उसने देखा कि समीर अपने दरवाजे पर एक चमचमाते नए खिलौने के साथ खेल रहा था और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। समीर ने रिया को देखकर हाथ हिलाया। रिया का दिल खुशी से भर गया। उसे समझ आ गया था कि दूसरों की मदद करने में और उन्हें खुश देखने में सबसे बड़ी खुशी मिलती है। उस दिन के बाद से रिया ने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा और छोटी छोटी दयालुता के कामों से सबका दिल जीत लिया। रेनबो परी की जादुई तितली कभी कभी उसके बगीचे में आती और उसे याद दिलाती कि दयालुता सबसे बड़ा जादू है। इस कहानी से बच्चों को क्या सीख मिल सकती है? दयालुता का महत्व। कहानी बताती है कि दूसरों के प्रति दयालु होना कितना जरूरी है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी। रिया ने अपने लिए कुछ मांगने के बजाय दोस्त के लिए खुशी मांगी, जो एक बड़ी बात है। प्रकृति से प्यार। कहानी में तितली और जंगल का वर्णन बच्चों को प्रकृति से जुड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। क्या आप ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहेंगे या किसी और विषय पर कहानी पसंद करेंगे?